राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं भौतिक सुंदरता की और भीतरी सुंदरता के बारे में। एक व्यक्ति था जो बहुत उसकी बॉडी काठी जो थी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसका जो चरित्र था थोड़ा सा संदिग्ध था। वह एक लड़की से प्रेम में पड़ जाता है। वह लड़की बहुत ही सुंदर होती है और उसकी बुद्धि जो है वह ऋषि मुनियों की तरह होती है। वह लड़की को हर रोज परेशान करता। वह लड़की से कहता कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें मैं बहुत अच्छे से रखूँगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की इसके लिए रजामंद नहीं थी। चलो, वह हर रोज लड़की का पीछा करता क्योंकि लड़की सुंदर ही बहुत थी। फिर लड़की ने सोचा यह व्यक्ति तो हर रोज मेरा पीछा करता है, जो ठीक नहीं है। उसने फिर उस लड़के से कहा तुम मुझे 7 दिन का वक्त दो, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। 7 दिन बाद मैं तुम्हें उस जगह पर मिलने आऊंगी। इतना कहते हुए उसने 7 दिन का समय ले लिया। लड़का जो था वह लड़की से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह 7 दिन जो है गिन गिन कर निकालने लगा। वह सपनों में भी लड़की को देखने लगा। सपनों इस तरह बुनने लगा कि वह जान मानो कि वह लड़की से किस प्रकार से मिलेगा, क्या बात करेगा। सारा दिन इसी उलझन में उसका निकल जाता। और जो लड़की है उसने सोचा इस व्यक्ति को मैं किस प्रकार से शिक्षा दूं ताकि इसे समझ में आए। उस लड़की ने सोचा यह जो व्यक्ति है मेरी बाहरी सुंदरता को देखकर मुझ पर फिदा हो रहा है। इसलिए उस लड़की ने क्या किया, अपना खान पान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण उसकी जो तबीयत है वह बिगड़ गई। बिगड़ जाने के कारण उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसे मतलब कि दस्त वगैरह हो गए, जिससे उसकी शरीर जो कंकाल की तरह बदल गया। 7 दिन का समय निकल गया। लड़के और लड़की ने वही मिलना था जहां उन्होंने जगह तय की थी। दोनों मिलने लगे। जब मिलने गए, लड़का उस लड़की को देखकर पहचान नहीं पाया और लड़की ने कहा मैं वही सुंदर लड़की हूँ जिससे तुम शादी करना चाहते थे। लड़का नहीं मानता है, वह कहता है नहीं, तुम वह नहीं हो, क्योंकि दस्त लगने के कारण वह लड़की जो इतनी पतली और कंकाल के रूप में हो गई थी और उसका जो गोरा इतना रूप सुंदर, उसकी जो बॉडी थी वह सब मतलब कि अच्छी नहीं दिख रही थी। उसका रंग भी लड़की का काला पड़ गया था। इतनी ज़्यादा वह कमज़ोर हो गई थी। आप ज़रा सोचो कितनी कमज़ोर होगी होगी। बहुत कमज़ोर हो गई थी वह लड़की यकीन दिलाती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम शादी करना चाहते थे। वह लड़का जो है नहीं मानता। फिर वह लड़की कहती है चलो मैं तुम्हें वहाँ ले जाती हूँ जहाँ मेरी सुंदरता पड़ी है। वह लड़की जो है उस लड़के को वहाँ ले जाती है जहाँ वह बीमार थी। उस जगह को देखो, वह जगह इतनी गंदी और दूषित हो चुकी थी कि वह लड़का वहाँ खड़ नहीं पा रहा था। इसको देखते हुए वह लड़का यह सोचता है कि बाहरी सुंदरता को देखकर मैं कितना इसके ऊपर फिदा था कि जो आज मैंने इसकी भीतरी सुंदरता को देखा। फिर लड़की जो है उस लड़के को समझाती है कि तुम मेरी बाहरी सुंदरता को देखकर मुझसे शादी करना चाहते थे। सुंदरता बाहरी नहीं होती है, सुंदरता भीतर की होती है। मन के विचार, मन का आत्मा जो है, अपने मन की आत्मा, अपने शरीर की आत्मा, अपने मन के विचार, अपने दिमाग की जो उपज होती है वह सुंदर होती है, ना कि शरीर सुंदर होता है। वह सुंदर शरीर भी क्या करेगा अगर दिमाग में गंदगी भरी हो। वह लड़की उसे नाना प्रकार के उदाहरण देकर सभी बातें समझाती है कि इंसान भीतर से सुंदर होना चाहिए, बाहर से सुंदर नहीं होना चाहिए। अगर बाहर से सुंदर नहीं भी है, अगर उसका भीतरी आत्मा और उसके विचार अगर सुंदर हैं तो वह अपने आसपास को भी उसी प्रकार से सुंदर बना लेगी। वह गंदगी में भी गुलाब के फूल खिला देगी। अगर उसका दिमाग और उसकी आत्मा शुद्ध नहीं है तो वह गुलाब के फूलों में भी गंदगी फैला देगी।
मिलेगी। इस प्रकार से लड़की ने नाना प्रकार के उदाहरण देकर उस व्यक्ति को समझाया और उसके व्यक्ति के भी दिमाग में यह बात घुस गई कि हाँ, यह लड़की सही कह रही है। यह उस लड़के की बात नहीं है, यह हम सभी की बातें हैं। हम सभी ही जो है बाहरी सुंदरता की तरफ भागे चले जा रहे हैं। कई बार हम किसी को देख लेते हैं बाजार में, हम देखते हैं और अपने आप ही हमारे अंदर से निकल जाता है, वाह कितनी सुंदर है या कितना सुंदर है। इस प्रकार से हम जो है बाहरी सुंदरता की तरफ खींचे चले जाते हैं। हम यह नहीं देखते हैं कि बाहर से सुंदर दिखने वाला व्यक्ति जो है अंदर से कैसा होगा। जो हमारे अंदर की खूबसूरती है वह हमारे उन कार्यों में दिखती है जो हम समाज के प्रति करते हैं, जो हम अपने आस पड़ोस के प्रति करते हैं या अपने मोहल्ले और मंदिरों के प्रति करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि हम अंदर से कितने सुंदर हैं। अगर हमारे आस पास में हमारे पास में बैठकर कोई भूखा रो रहा है, हम उसे भोजन नहीं दे रहे हैं या उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, उस बाहरी खूबसूरती का हम क्या करेंगे। खूबसूरत वह व्यक्ति होता है जो किसी के दर्द महसूस करे और दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढे, उसे कहते हैं अंदर से खूबसूरत व्यक्ति। अगर आप मेरी इस वीडियो से हम बात करते हैं जगन्नाथ भगवान जी की। एक व्यक्ति जगन्नाथ भगवान जी की बहुत ही पूजा करता था। वह उनकी श्रद्धा भावना का तो उसमें हम ठिकाना ही नहीं कह सकते, इतनी ज़्यादा उसमें श्रद्धा भावना थी। लेकिन वह निर्धन था, उसके पास धन नहीं था। वह भगवान जी को गहने जवाहरात हीरे मोती भव्य भोग नहीं लगवा सकता था। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था कि वह भगवान को भोग लगा सके। वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर ही भगवान के दर्शन कर लिया करता था, लेकिन उसके अंदर भगवान के लिए जो भाव है वह कूट कूट कर भरे हुए थे। वह भगवान की पूजा और श्रद्धा पूरे मन से ही करता था। इसलिए एक दिन उसने सोचा, मैं भगवान को प्रसाद जरूर लगवाऊंगा। इसके लिए वह अपने घर जाता है और कुछ रुपए वहाँ से जुटाता है। रुपए जुटाने के बाद वह उन रुपयों को लेकर खेत में जाता है और खेत में से कुछ अनाज वह एकत्रित कर लेता है। इस प्रकार से वह कुछ सामान इकट्ठा कर जब वह घर जाता है, वह सोचता है मैं भगवान के लिए, जगन्नाथ भगवान के लिए थोड़ी खीर ही बना लेता हूँ। वह उनके लिए खीर बनाता है। उस खीर में इतनी ही अच्छी सुगंध आ रही होती है, पूरे गांव में वह सुगंध है जो फैल जाती है, क्योंकि एक तो वह भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, जो प्रसाद भगवान को लगाया जाता है, जो भोजन भगवान के लिए बनाया जाता है, उसकी खुशबू और उसका स्वाद बिल्कुल अद्भुत होता है। आप घर में भोजन बना के खा लो और उसमें कुछ भोजन आप भगवान के लिए बनाएं और उनको प्रसाद लगाने के बाद आप खाएंगे तो उन दोनों में बहुत ही स्वाद का अंतर होगा। चलो जी, वह व्यक्ति जो है खीर बना लेता है। खीर बनाकर वह उसे साफ सुथरे एक बर्तन में डालकर मंदिर की तरफ बढ़ जाता है। जब वह मंदिर जा रहा होता है तब रास्ते में उसे एक बहुत ही कमज़ोर वृद्ध व्यक्ति मिलता है, जो कि उसे कहता है, बेटा कुछ खाने के लिए दे दो, मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ। और वह देखने में भूखा और बहुत कमज़ोर भी लग रहा था। वह व्यक्ति जो है वह सोच में पड़ जाता है कि यह भोजन तो मैंने भगवान के लिए बनाया है, क्या मैं इसको दूं या ना दूं, यह तो ईश्वर के लिए है। वह सोचता है, फिर सोचने के बाद वह यही निर्णय कर लेता है कि कण कण में ईश्वर का वास होता है, जन जन में ईश्वर होते हैं, हर इंसान में ईश्वर समाये हुए हैं। क्यों ना मैं इसमें से थोड़ी सी खीर इसे खिला दूं, क्योंकि इसने काफ़ी दिनों से भोजन नहीं किया है और इसकी दशा भी अच्छी नहीं है। वह क्या करता है, उस खीर में से आधा हिस्सा जो है उस व्यक्ति को खिला देता है। उस व्यक्ति को आधी खीर खिलाने के बाद वह जो बची हुई खीर है वह ईश्वर के लिए, वह जगन्नाथ जी के लिए लेकर मंदिर चला जाता है
और वहाँ जाकर पुजारी जी को कहता है कि हे पुजारी जी, आप भगवान को मेरा प्रसाद लगवा दीजिए। जो पुजारी जी हैं वह खीर रखकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और खीर को अंदर रख देते हैं। कितना अद्भुत चमत्कार होता है। जब पुजारी जी दरवाज़ा खोलते हैं वह क्या देखते हैं, ज़रा आप सोचो और फिर मुझे कमेंट करो कि क्या देखा होगा। उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खोलने के बाद जो जगन्नाथ भगवान जी हैं उनका होंठ और उनका मुख जो है खीर से लथपथ है। तो वह देखते हैं कि इस व्यक्ति द्वारा बनाई हुई खीर जो भगवान जी ने प्रसाद रूप में ग्रहण कर ली, और वह जो भोग है, जो वह प्रसाद है, भगवान जी ने समय ही स्वीकार कर लिया है। इस चीज़ का रोला पूरे गांव में चला जाता है। पूरे गांव में यह बात जो है फैल जाती है कि इस निर्धन व्यक्ति की जो प्रसाद है, खीर है, वह भगवान ने स्वयं खा ली। सभी लोग उसके पास एकत्रित होकर चले जाते हैं। कहते हैं कि आपने ऐसा खीर में क्या डाला था, ऐसा आपने क्या किया है कि भगवान ने आपका प्रसाद खाने के लिए स्वयं आना पड़ा। उस व्यक्ति ने ऐसे कहा, जवाब दिया कि मैंने तो उन्हें सिर्फ भोजन ही दिया था, एकमात्र साधारण सी खीर ही बना के दी है। वह तो भगवान की कृपा है जो उन्होंने मेरा प्रसाद ग्रहण किया। इसी प्रकार से भगवान ने सपन में आकर उस व्यक्ति से कहा कि मैंने तुम्हारा प्रसाद जो हो उसी समय से स्वीकार कर लिया था जब तुमने उस निर्धन व्यक्ति को, उस वृद्ध व्यक्ति को, भूखे को भोजन खिलाया था। क्योंकि मैं हर कण कण में वास करता हूँ। वह कोई वृद्ध व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं था, वह मैं ही था जो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि कण कण में ईश्वर बसते हैं और जन जन में भगवान बसते हैं। हमें किसी न किसी की मदद जरूर करनी चाहिए। जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तभी भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। तभी तो भगवान कहते हैं ना कि मैं जन जन में वास करता हूँ। आप हर जन की मदद करें, जिसको मदद की ज़रूरत है उसकी मदद करें, क्योंकि भगवान को आपके हीरे मोती जवाहरात नहीं चाहिए। वह तो यही कहते हैं कि पूरी सृष्टि में जो जन हैं उन्हें बनाने वाला मैं हूँ। अगर आप उनकी मदद करते हैं तो समझो कि आपने मेरी सेवा की है। इसलिए इस छोटी सी कथा पर कुछ विचार करें और अगर आपकी मदद की ज़रूरत किसी को है तो उसकी मदद करें। बस मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपके आसपास में अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है, 5-10 रुपए, कुछ रुपए उन्हें दे दें ताकि उनका थोड़ा खाने की व्यवस्था हो जाए। अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप जिस तरीके से उसकी मदद करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो उसकी मदद ज़रूर करें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबैसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बजर ओ ध्वजा विराजै, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी
नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दर्शी यही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बन तुमरो यश गावे अस कैशेपति कंठ लगावे सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा चक्कु फेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना तुक सहस्त्र योजन पर भातु ताहि मधुर बल जानो प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत ना क्या दिन बैसारे सब सुख लह तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोग हाथ दे काबे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नास रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि दो निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कोशत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जो यह पढ़ हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा अपन तने संकट हर मंगल मूर्ति रूप रामा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम गुरु चरित सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुबर विमल जसु चौदायक बल चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम जय हनुमान ज्ञान। हम बात करते हैं प्रभु के एक अनोखे भक्त की। एक बार एक अनोखा भक्त जब मंदिर जाता है तो वह प्रभु से कहता है, हे प्रभु, आप तो कितने सालों से ऐसे मूर्ति की तरह खड़े हैं, आप तो थक गए होंगे। आप आज ऐसा करिए कि आप बाहर घूम आए,
मंदिर से बाहर जाओ और बाहर की दुनिया में घूम कर आओ और मैं आपकी जगह पर मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। प्रभु ने कहा, चलो ठीक है, तुम खड़े हो, चलो मैं बाहर घूम कर आता हूँ, लेकिन कोई भी आए, कोई मेरा भक्त आए, किसी से कोई बात नहीं करनी है, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है और कुछ अपनी मर्जी से नहीं करना है। कुछ भी फैसला तुमने अपनी मर्जी से नहीं लेना है। भक्त भगवान जी की बात मान जाता है और वह अनोखा भक्त वहाँ मूर्ति बनकर मंदिर में खड़ा हो जाता है और भगवान जी बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं। तो मंदिर में एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है। वह भगवान जी से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैंने बहुत बड़ा कारोबार शुरू किया है, मेरी कृपा करना, मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मैं दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करूं। भगवान जी, वह व्यक्ति उस व्यापारी की सभी बातें सुन रहा होता है और ऐसे ही उसका पर्स, जैसे ही वह पर्स में से पैसे निकालकर मंदिर में चढ़ाता है और उसका पर्स वहीं पर ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे वह देख नहीं पाता और वह माथा टेककर वहाँ से चला जाता है। इतने में एक गरीब व्यक्ति आता है उस मंदिर में। वह भगवान जी से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आज मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, कृपा करके आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे बच्चों को कुछ खाने के लिए दें। इतने में उसकी नज़र जो है उस पर्स पर पड़ती है और वह व्यक्ति भगवान का आशीर्वाद समझकर उस पर्स को ले जाता है और अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाता है। इतने कुछ ही समय बाद वहाँ पर एक नौका वाला व्यक्ति आता है, जो नौका चलाता है, नाव चलाता है, वह व्यक्ति आता है और प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आज मैं नाव लेकर समुद्र में जा रहा हूँ और मेरी रक्षा करना, कहीं आंधी तूफान और बाकी सभी परेशानियों से मेरी रक्षा करना। प्रभु उसकी सभी बातें सुनते हैं और इतने में वह व्यापारी आ जाता है पुलिस को साथ लेकर और कहता है कि इस मंदिर में भगवान जी, पुलिस वाले को कहता है कि हे पुलिस वाले, इस मंदिर में भगवान जी के सामने मेरा जो पर्स है वह गिर गया था और शायद मेरे बाद यह नौका वाला ही व्यक्ति यहाँ पर आया था जिसने मेरा पर्स चुरा लिया होगा। तो पुलिस जैसे ही उस नौका वाले व्यक्ति को पकड़ने लगती है, इतने में वह व्यक्ति जो भगवान की मूर्त के समान खड़ा होता है, वह बोल उठता है कि पर्स इस व्यक्ति ने नहीं चुराया है, वह किसी और ने चुराया है। तो पुलिस क्या करती है, उस व्यक्ति को, नौका चलाने वाले को छोड़ देती है और उस गरीब व्यक्ति को पकड़ लेती है जिसके बच्चे भूखे होते हैं। इतने में जब वह पुलिस उस नाव चलाने वाले को, नावक को ले जाती है और उसको जेल में बंद करने ही वाली होती है, तो जब वह व्यक्ति कह उठता है कि इसने नहीं चुराया है, पर्स इसने नहीं चुराया है, तो उसको, नाव वाले को, पुलिस छोड़ देती है और उसकी जगह पर वह गरीब व्यक्ति चला जाता है। जब वह गरीब व्यक्ति चला जाता है तो उसके बच्चे पीछे भूखे रह जाते हैं। तब वह भगवान जी को, जब वह व्यक्ति आकर भगवान को सारी बात सुनाता है, हंस हंस कर सुनाता है कि मैंने आज मंदिर में इस प्रकार से उस व्यापारी की मदद की, तो भगवान जी सभी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं, जो मूर्त बनकर खड़ा होता है, कि तुमने जो किया है वह बहुत गलत किया है, क्योंकि वह व्यापारी था, वह पाप करता है, पाप कर्म की कमाई है जो वह खाता है, इसलिए अगर उसका पर्स वहाँ पर गिर गया था तो कोई बात नहीं थी। और जो वह गरीब व्यक्ति जिसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी, जिसके बच्चे भूखे थे, वह तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। और जिस नौका वाले को पुलिस पकड़ने आई थी, अगर पुलिस उस नौका वाले व्यक्ति को पकड़ के ले जाती तो वह व्यक्ति तूफान में, समुद्र में जो तूफान आया था उससे बच जाता। समुद्र में तूफान आ जाने के कारण वह नौका वाला व्यक्ति वहां डूबकर मर गया है और
पुलिस को उस गरीब व्यक्ति को पकड़ ले जाने के कारण उसके बच्चे जो है वह भूख से मर गए हैं। तो तुमने देखो कितना पाप किया है, कितने आपने इस गलतफहमी में रहकर कितने पाप कर दिए हैं। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी जगह यहाँ पर खड़े हो सकते हो, लेकिन तुमने कुछ फैसला नहीं लेना है, फिर तुमने बिना कुछ सोचे समझे अपना फैसला क्यों सुनाया। इसलिए भगवान जी की बातों को नज़रअंदाज करने का यह उसे फल मिला। और भगवान जी ने उसे यह समझाते हुए कि जो जो बात जिस जिस समय पर होनी है वह बात उस समय पर होती ही है। भगवान जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, और किसी के लिए भगवान जी कभी बुरा तो करने की दूर की बात है, वह भगवान जी किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचते भी नहीं हैं। सभी अपने अपने कर्मों का फल है, अपने अपने कर्मों का भुगतान है। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे फल पाओ, और अच्छी कमाई करो, नेक की कमाई करो, और अपने बच्चों का नेक की कमाई से पालन पोषण करो। अगर